काव्यांजलि सुनने वाले सभी साथियों को अलका भार्गव का भाव भरा अभिवादन। साथियों, विवेक चतुर्वेदी जी की एक बहुत ही खूबसूरत रचना बिना किसी पृष्ठभूमि और बिना किसी उपसंहार के आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इस रचना के भावों से ही आप अर्थ को ग्रहण करेंगे। ये रचना एक कामकाजी स्त्री के काम के पश्चात घर लौटने पर है। आइए भावबोध को समझने की कोशिश करते हुए इस रचना का आनंद लेते हैं। स्त्रियां घर लौटती हैं, स्त्रियां घर लौटती हैं पश्चिम के आकाश में आकुल वेग से उड़ती हुई। स्त्रियां घर लौटती हैं पश्चिम के आकाश में आकुल वेग से उड़ती हुई काली चिड़ियों की पात की तरह। स्त्रियों का घर लौटना पुरुषों का घर लौटना नहीं। स्त्रियों का घर लौटना पुरुषों का घर लौटना नहीं है। पुरुष लौटते हैं बैठक में, गुसलखाने में, फिर नींद के कमरे में। स्त्री एक साथ पूरे घर में लौटती है। स्त्री एक साथ पूरे घर में लौटती है। वो एक साथ आंगन से चौके तक लौट आती है। स्त्री बच्चे की भूख में रोटी बनकर लौटती है। स्त्री लौटती है दाल भात में, टूटी खाट में, जतन से लगाई मसहरी में। स्त्री लौटती है आंगन की तुलसी और कनेर में। स्त्री है जो प्रायः स्त्री की तरह नहीं लौटती। स्त्री है जो प्रायः स्त्री की तरह नहीं लौटती। पत्नी, बहन, माँ या बेटी की तरह लौटती है। स्त्री है जो बस रात की नींद में नहीं लौट सकती। स्त्री है जो बस रात की नींद में नहीं लौट सकती, उसे सुबह की चिंताओं में भी लौटना होता है। स्त्री चिड़िया सी लौटती है। स्त्री चिड़िया सी लौटती है और थोड़ी मिट्टी रोज पंजों में भर लाती है और छोड़ देती है आंगन में। और छोड़ देती है आंगन में। घर भी एक बच्चा है स्त्री के लिए। घर भी एक बच्चा है स्त्री के लिए जो रोज थोड़ा और बड़ा होता है। लौटती है स्त्री तो घास आंगन की हो जाती है थोड़ी और हरी। कबेलू छप्पर के हो जाते हैं जरा और लाल। दरअसल एक स्त्री का घर लौटना महज स्त्री का घर लौटना नहीं है। दरअसल एक स्त्री का घर लौटना महज स्त्री का घर लौटना नहीं है, धरती का अपनी धुरी पर लौटना है। जी हाँ, धरती का अपनी धुरी पर लौटना है। शुभ जीवन मित्रों, अपना बहुत ध्यान रखें।